आज जैसे कि देख सकते हैं हम स्क्रीन पे आ गए अपनी स्क्रीन पे एंड नाउ व्हाट वी डू या हाय सो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन विजुअल स्टूडियो। आज हम HTML के ऊपर कुछ करेंगे। मैंने काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाया है, तो आज हम सोच देख रहे हैं। अब सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे, ठीक है। तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना होगा। देन नॉर्मल हम न्यू फाइल ले लेते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, एंड लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर HTML। ओके, सो हम बहुत ही आज बेसिक से शुरू करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत ही रॉ शुरू करेंगे, बहुत ही बेसिक शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले HTML पे देखेंगे, तो HTML पे क्या क्या हम कम कर सकते हैं। तो बेसिक HTML सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक बेसिक HTML में जब भी हम देखते हैं, इस आउटपुट कंसोल को हम बंद कर देंगे नाउ, एंड एक्सप्लोर फाइल भी हम बंद कर देंगे, एंड नाउ विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, राइट। सो नाउ एज वी कैन सी हेयर, अब देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। अब नाउ इफ आई वांट टू, हम शुरू करते हैं कोई भी HTML की फाइल, तो डॉक टाइप हमको ज़रूर चाहिए होता है। तो डॉक टाइप HTML हमने ले लिया। ऑटोमेटिक ये ऑटो सेंस लेता है, तो इसी तरह से हमने HTML टैग को भी ले लिया। नाउ HTML टैग को बंद कर दिया, HTML शुरू कर रहे हैं। तो HTML टैग लेना ज़रूरी है। जब भी HTML शुरू करेंगे तो HTML टैग लेना ज़रूरी है। एंड उसके बाद जब HTML टैग ले लिया, तो हमें हेड टैग लेना भी बहुत ज़रूरी है। हमने हेड टैग ले लिया। नाउ अगर हमने हेड टैग ले लिया, तो अब उसके बीच में टाइटल टैग लेना भी बहुत ज़रूरी है। सो नाउ हमने टाइटल टैग ले लिया। ओके, फाइन। नाउ हमने टाइटल टैग ले लिया। नाउ हम टाइटल को डिस्क्राइब कर लेंगे। फाइन। सो दिस इज पेज टाइटल, वी कैन से पेज टाइटल। ओके, फाइन। नाउ दिस इज पेज टाइटल, फाइन विद दैट। हमने हेड के अंदर टाइटल भी डिक्लेयर कर दिया। अब ये पेज टाइटल आपको वेब ब्राउज़र के ऊपर दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा क्या दिखेगा। जो जो हमने लिखा है वो सब दिखेगा, ठीक है। पेज टाइटल है वो दिखेगा। अब इसके बाद अभी पेज टाइटल हो गया हमारा हेड के अंदर, ठीक है। अब हेड के बाहर और बॉडी के अंदर हम कुछ काम करेंगे। सो नाउ वी क्रिएट बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हम कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है। बॉडी टैग बहुत ही मेन टैग है, जिसके अंदर हम बहुत सा काम करते हैं, ठीक है। दिस इज हेडिंग बेसिक से। तो ये एक हेडिंग है, ठीक है। अब एक कोई सा पी टैग ले लिया हमने, ये पैराग्राफ टैग होता है। और H1 एक हेडिंग टैग होता है, और ये पैराग्राफ टैग होता है। दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। नाउ इसको हमने ले लिया, और बॉडी टैग और HTML टैग हमने इसको लेके डिक्लेयर करके ख़त्म कर दिया। देख रहे हो, बहुत ही सिंपल HTML पेज हमने बनाया है। अभी ये पेज ब्राउज़र पे कैसे रन करेगा, नाउ हम रन करके देखेंगे। रन एंड स्टार्ट डिबगिंग, और व्हाट वी कैन डू ऑन वेब ऐप और क्रोम। ओके, सो कंसोल पे क्या दिखेगा। अब इसको सेव करना पड़ेगा फाइल को। रन स्टार्ट डिबगिंग। नाउ हम फाइल को सेव कर देंगे यूज़र के अंदर, अनटाइटल 2 के अंदर, और हम या तो यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर रन एंड डिबग कर देंगे और इसको सेव कर देंगे यूज़र के अंदर। नाउ वेब करेंगे क्रोम के ऊपर। तो ये देखो किस तरह से हमारे पास ये हेडिंग आ गई है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक ये हेडिंग बनाई है, ठीक है। ये एक पेज बनाया है, HTML पेज बनाया है। तो ये एक वेबसाइट अगर जहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर एक पेज का डिज़ाइन हम शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल सा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा एक होम पेज, ठीक है। जो हम होम पेज पे काम करते हैं, तो बहुत ही बेसिक सा टेम्पलेट है। चलो कुछ इसमें इसी में आगे बढ़ाते हैं हम, इसी को। नाउ हम अपने कंसोल को बंद कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। नाउ बॉडी के अंदर कुछ और काम करेंगे। अब हमने क्या देखा था, इसके अंदर हमने बॉडी टैग बना दिया है। आप इसमें क्या कर सकते हो कि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यू कैन एडिट योर पैराग्राफ। किसी भी तरीके से पैराग्राफ ऐड करना है, तो हम पैराग्राफ ऐड करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब H1 टैग देख लिया, और इसी के बीच हम BR टैग भी देख लेते हैं।
सो बी आर टैग बिटवीन दिस। अब यहाँ पर मैं नॉर्मल मैंने ऐसे किया है, एंड नाउ मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, स्टार्ट डिबगिंग। ये इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिफ़्रेश कर देता हूँ पेज को एंड ब्राउज़र पे देखूँगा तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं, बी आर ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, नाउ चेक करते हैं, देखो ब्रेक आ गया, एक लाइन ब्रेक हो गई है, एक लाइन ब्रेक हो गई है। अगेन बी आर टैग लगाते हैं, एक अगेन बी आर टैग लगाते हैं और अगेन रन करते हैं, स्टार्ट डिबगिंग करते हैं, एक ब्रेक और लग गया है, ठीक है। रिफ़्रेश कर देते हैं तो एक ब्रेक और लग गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से बी आर टैग हम लगा सकते हैं। तो अभी हमने देखा पी टैग, H1 टैग एंड देन बी आर टैग, ठीक है। अब कुछ और करते हैं आगे, जैसे HTML एडिटर्स देखते हैं, कौन कौन से एडिटर्स होते हैं। तो एडिटर्स के अंदर हमारे पास HTML में हम विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और HTML राइट लिखने के लिए हम नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं एडिटर के लिए। किसी में भी एडिटर लिख कर सकते हैं, ठीक है। एडिटर अगर हम देखेंगे ना, अगर किसी एडिटर में करना है तो आप विजुअल स्टूडियो हम निकाल सकते हैं। चलो कुछ फॉर्मेटिंग पे काम करते हैं आगे, कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग पे काम करते हैं। अब इसके आगे मैं बताता हूँ कुछ बेसिक पे काम करेंगे। पैराग्राफ हमने बना दिया है, H1 टैग हमने बना दिया है। अब कोई हमें रेफरेंस देना है और लिंक देना है तो हम उसको भी दे सकते हैं। बॉडी के अंदर एक रेफरेंस देंगे, नाउ ए विद स्टार्टिंग विद ए एच रेफ इज इक्वल टू नाउ HTTP www.csgalaxy.in, right? So now we okay, so ये हमने बना दिया है। so मैं कह रहा हूँ दिस इज़ अ लिंक, फाइन। लिंक के लिए यहाँ पर देखो, लिंक लिखते ही यहाँ पर हमारे को एक ऑटो सेंस मिल रहा है। लिंक लिखते ही हम उठा सकते हैं अपने वर्ड को किसी भी तरीके से, राइट। दिस इज लिंक, ओके, नॉट वो वाला लिंक। सो ये तो लिंक ले रहा है, बट ऐसे करके स्पेस दे देंगे तो वो लिंक नहीं लेगा, ओके फाइन। सो रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, ये लिंक आ गया। नाउ विल गो टू दिस लिंक एंड दिस विल ओपन, राइट। सो दिस वेबसाइट विल बी ओपन नाउ। अब आगे का चेक करते हैं, देखते हैं। इसके लिए हमने कोई लिंक भी ले लिया है। नाउ हम कोई इमेज सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल आप हमने ये लिया था, यहाँ पर बी आर टैग ले लिया है। अब नाउ बी आर टैग भी ले लिया है। अब इसके बाद मैंने एक एज रेफरेंस टैग भी ले लिया है। अब चलो आगे करते हैं, एक इमेज सोर्स उठा लेते हैं, ठीक है। इमेज सोर्स उठाया, उसके लिए हम करेंगे IMG SRC करेंगे। एंड अपने आप देखो यहाँ पर ऑटो सेंस ले लेता है, तो हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमने ऑटो सेंस ले लिया, हमने कोई JPG ले ली और उसका कोई सोर्स उठा लेंगे, जैसे कि एक नॉर्मल फाइल ले लेंगे यहाँ से पिक्चर्स के अंदर से। अब मान लो ये कोई एक फ़नी फाइल है, इसकी इमेज इसकी कॉपी कर लेंगे यहाँ से। बहुत बड़ा नाम है इसका, इसको कॉपी कर लेंगे। सोर्स भी डालना पड़ेगा इसमें, तो पूरा सोर्स फुल पाथ के साथ हम डालेंगे किसी भी पिक्चर का, और वो इसके अंदर डाल देंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कैसे करना है। नाउ अभी एक इमेज ले लेते हैं यहाँ पर, किस तरह से लेने हैं इमेज। टेक एनी इमेज, सो सेव पिक्चर्स एंड किसी का नाम छोटा है तो ये उठा लेते हैं इमेज, राइट। ये वाली इमेज उठा लेते हैं। नाउ नेचर ऑफ लव,
इमेज पाथ ये वाला सारा इमेज पाथ है, या यहाँ से उठा लेते टॉप पे से, राइट। टॉप पे से सोर्स उठा लिया। नाउ सोर्स हमने यहाँ डाल दिया। अच्छा, सेव पिक्चर्स में देन सोर्स को हमें बड़ा करना है। नाउ सोर्स इतना आ गया, नहीं, नेचर ऑफ लव आ गया, इसको यहाँ डाल देना है। नाउ डॉट जेपीजी, राइट। चेक करेंगे कि आता है कि नहीं आता है, भी चेक करना पड़ेगा हमको। ये फुल सोर्स हमको लेना होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कर देंगे इसका एक रेफरेंस दे देंगे। नाउ इसको विड्थ दे देंगे, इसको हाइट दे देंगे, फाइन। इसको बंद कर देंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं ब्राउज़र पे, ये इमेज आ गई है। ओके फाइन, ये इमेज आ गई है, हमारी सारी चीज़ें पीछे कंप्लीट हो गई हैं और इमेज भी यहाँ पर शो कर रही है, राइट। देखो इस तरह से हमने एक इमेज ली थी और ये हमारा विद सोर्स, ये हमारी इमेज आ गई है, ठीक है। ये सोर्स कर रहे हैं, सोर्स को रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से। अभी सोर्स नहीं आ रहा, चलो कोई गति, कोई नहीं, नेक्स्ट हम आगे करते हैं। सोर्स नहीं आ रहा है, अब यहाँ पर हमने H1 टैग देख लिया था, P टैग देख लिया है, BR टैग देख लिया है, href देख लिया है, इमेज सोर्स देख लिया है, एलिमेंट्स हमने देख लिए हैं। ओके, नाउ एट्रीब्यूट्स देखते हैं कुछ, जैसे H1 टैग, H2 टैग और ये एट्रीब्यूट्स हमने सोर्स ले लिया है और href ले लिया है, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट भी ले लिया हमने, और ऑल्ट एट्रीब्यूट ले लिया हमने। स्टाइल एट्रीब्यूट ले लेते हैं, एक स्टाइल एट्रीब्यूट ले लेते हैं। एक पैराग्राफ ले लेते हैं P, उसके अंदर उसका स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल P का स्टाइल दे देते हैं, जो कलर विल बी रेड, ओके, या फाइन, कलर विल बी रेड, ये बढ़िया, या नाउ so ये पैराग्राफ, दिस इज अ रेड पैराग्राफ। नाउ इट्स फाइन, नाउ हम इसको रिफ्रेश करेंगे, लेट्स चेक, दिस इज अ रेड पैराग्राफ नाउ, ठीक है। एक एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर दे दिया, एट्रीब्यूट दे दिया। नाउ अब हम चेक करेंगे, टाइटल भी हमने दे दिया है, टाइटल हमने ऊपर दिया था इसका, लेकिन पैराग्राफ के अंदर टाइटल दे रहे, टाइटल एट्रीब्यूट के तौर पर, ये अंदर एक टाइटल एट्रीब्यूट है, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर। तो टाइटल टाइटल एट्रीब्यूट है ये, आई एम a tool tip, so this is a paragraph, nice, okay, so हमने टाइटल दे दिया है, और चेक, दिस इज अ पैराग्राफ, ये टाइटल है, ठीक है, ये एक टाइटल एट्रीब्यूट है। नाउ href टैग हमने देख लिया, हेडिंग हमने देख लिया है, हेडिंग H1 टैग से देख लिया हमने। अब हेडिंग के डिफरेंट स्टाइल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हेडिंग के डिफरेंट स्टाइल्स आ सकते हैं। अगर हम देखेंगे हेडिंग के डिफरेंट स्टाइल्स, तो H1 टैग हमारे पास हो जाता है, तो हेडिंग 1 चेक कर लेते हैं, हेडिंग 1। नाउ अगर हम चेक कर लेते हैं फॉर H2 टैग, दिस इज हेडिंग 2, नाउ हेडिंग 2,
Now we can check for heading 3. This is heading 3. This is heading 3. Now we can check for heading 4. The H4 tag will be there, and this will be heading 4. Now heading 4. Fine. Now we'll check for H5 tag. This is for heading 5. Now this is for heading 5. Now we'll check for H6, which is heading 6, right? So अब देख सकते हैं सारी headings. We can refresh this. Now checking it. See कैसे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हो ना किस तरह से आ रहा है. So you can see in this. अब now heading हमने देख लिया सारा. इसके अंदर अब H1 के अंदर कोई स्टाइल देना है, so we can provide it to H1 style also. Okay, so we'll provide style for this H1. Style for this H1, font size will be 60 pixel, we can say 60 pixel. Fine. Yeah, so font size हमने, we can try it with this font size as well now. हेडिंग हमने देख लिया है. नाउ पैराग्राफ के लिए देख लेंगे. पैराग्राफ हमने पी से बना दिया है. पी से हमने पैराग्राफ बना दिया है. अब एच आर टैग देख लेंगे. एक एच आर टैग होता है, ठीक है, एक एच आर टैग होता है. तो इसके बीच में मैंने एक एच आर टैग लगा दिया है. नाउ लेट्स चेक आफ्टर फोर्थ हेडिंग. तो आफ्टर फोर्थ हेडिंग रूल एच आर टैग विल बी एक लाइन सीधा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, एक लाइन, ठीक है. तो एक एच आर टैग ये करता है, ठीक है. एच आर टैग से हम लाइन एक क्रिएट कर सकते हैं ना. अच्छा, इसके बाद हम प्री टैग देख लेते हैं. एक प्री टैग देख लेते हैं नाउ. ओके, नाउ हम प्री टैग देख लेते हैं. एक प्री टैग देख लेते हैं, राइट. सो अच्छा, अभी पहले यहीं से देख लेते हैं. नाउ एक प्री टैग देखने के लिए यहाँ देख लिया, माय टेबल इज सो मेसी, ठीक है. अभी हमने ये चेक कर लिया यहाँ पर एक प्री टैग से. प्री टैग से हमने चेक कर लिया. सो प्री टैग क्या कर रहा है, एक ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, ठीक है, जो डिस्प्ले करता है एक फिक्स विथ फॉन्ट को, यूजुअली कुरियर, ठीक है. एंड इट प्रिजर्व्स बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स. स्पेसेस और लाइन ब्रेक को प्रिजर्व करता है, ठीक है. अब हम कुछ स्टाइल्स देखेंगे इसके अंदर. कुछ बढ़िया स्टाइल्स देखेंगे. क्या क्या स्टाइल हम लगा सकते हैं टैग नेम के साथ, और बैकग्राउंड कलर और समथिंग विच इज़ वेरी गुड. हाँ, चलो प्री देख लिया हमने. नाउ बॉडी टैग देखेंगे. तो बॉडी हमने लगा दिया है. नाउ बॉडी टैग हमने लगा दिया है. अब बॉडी टैग को ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा बॉडी टैग को ही हम अच्छा कर देते हैं. तो बॉडी टैग में स्टाइल लगा देते हैं. बॉडी टैग में ही स्टाइल लगा देते हैं, अपना डिस्प्ले कर देते हैं. और बॉडी टैग में स्टाइल लगा के बैकग्राउंड कलर, राइट. तो क्या करें, एंटिक विथ वाइट कर दें. एंटिक विथ का वाइट कर देते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू टर्मिनेट देन आउट ऑफ दिस. चलो चेक कर देते हैं. अरे वाह, ये देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड हो गया. कुछ चेंज करते हैं बैकग्राउंड, कुछ बैकग्राउंड चेंज करते हैं. बढ़िया. ओ आ गया, ये आ गया पेल ग्रीन. नाउ पेल ग्रीन चेक करते हैं. नाउ रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे. वाह, सो पेल ग्रीन अच्छा लग रहा है. नाउ इट इज़ सो मच डार्क, ठीक है. सब लाइट हो गया है. लाइट कम वाला लाइट नहीं, बट बहुत अच्छा रंग बिरंगा हो गया है, ठीक है. सो हमने चेक कर लिया है, स्टाइल्स को चेक कर लिया है. अच्छा, स्टाइल के अंदर अब H2 टैग के अंदर एक स्टाइल लगा देते हैं. जैसे हमने H1 टैग के अंदर एक स्टाइल लगाया है,
तो H2 के अंदर भी एक स्टाइल हम ऐसे लगा के चेक कर लेते हैं कि आता है क्या कलर। इसे कर देते हैं ब्लू। तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। लेट्स सी H2 टैग, या ब्लू कलर हो गया। सो हमने एक बहुत अच्छा एक तैयार किया है। ठीक है, अब एक फॉन्ट साइज़ पे भी काम कर लेते हैं क्योंकि फॉन्ट साइज़ हमारे को बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब H4 टैग के अंदर देखते हैं स्टाइल क्रिएट करने के लिए वी आर क्रिएटिंग अ स्टाइल इन H टैग नाउ वर्किंग विथ फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट साइज वुड बी large. This is saying like fine, so this is into large, larger, medium, small, whatever we want to do now, but we are giving some idle value like 300%, right? let's see let's see yeah, 300% for H heading 4, right? so so ये ऐसा कुछ हमने यहाँ पर कर दिया है। नाउ एक H5 टैग को अलाइन कर देते हैं। सो नाउ क्रिएटिंग अ स्टाइल विद क्रिएटिंग text align is into center. So we'll aligning this text to center. Now check this. Now checking this. So this heading 5 will be into center. बहुत ही छोटा लग रहा है ना, चलो बड़ा कर देते हैं heading 5 को थोड़ा सा। तो इसी के साथ एक और लगा देंगे यहाँ पर स्टाइल के साथ ही, जो हमने बड़ा करने के लिए ऊपर लगाया है फॉन्ट साइज। तो स्टाइल फॉन्ट साइज भी कर देंगे। नाउ अगेन स्टाइल लगा देंगे एक और, हाँ इस पे, और इस पे करेंगे फॉन्ट साइज, इस पे करेंगे लार्जर। ओके फाइन, इसी को देखेंगे H5 लार्जर नहीं हुआ है, बट अभी हम इसको करेंगे 300% और 400%, 300% कर देते हैं। चेक करते हैं नाउ लाइक दिस हेडिंग 5 स्टाइल। तो दो स्टाइल हैं इसके अंदर, दो स्टाइल हैं इसके अंदर। फॉर हेडिंग 5 ना सेंटर हो गया है। नाउ सेंटर के बाद वी आर क्रिएटिंग दिस फॉन्ट साइज एज वेल। So font size will be font size will be this, no? So font size will be this. Let's check now. Yeah. सो फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया है एंड टेक्स्ट अलाउंड भी हमने सेंटर में कर दिया है। दोनों स्टाइल एक साथ लग गए हैं। ठीक है, दोनों स्टाइल एक साथ लग गए हैं, ये सेंटर में भी है एंड दिस इज अलाइंड इन सेंटर आंसर, और फॉन्ट साइज भी हमने इंक्रीज कर दिया, दो स्टाइल एक साथ भी लग गए हैं। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग हमने देख लिया, सेंटर में फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग और भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई फॉन्ट कैसा लेना है, स्ट्रॉन्ग फॉन्ट लेना है या आई इटैलिक लेना है या बोल्ड लेना है, तो स्ट्रॉन्ग फॉन्ट भी बना सकते हैं। नाउ आफ्टर प्री हम एक बनाएंगे स्ट्रॉन्ग। so this text is important, right? so this tag is important now. okay, style tag ले लिया है, चेक करते हैं क्या this text is important। स्टाइल आ गया, स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग केस में है। अब लेट्स चेक विद आई ऑल्सो, लेट्स चेक विद आई टू। this is a italic font family, fine। चलो this is italic font family, right? इसके अंदर लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है ना, इसके अंदर लाइन ब्रेक नहीं हो रहा, सो विल सी विद ब्रेक। या ब्रेक। सो फाइन, इसके बाद
Let's see with em emphasis tag, which is em tag. Em tag. This is text is emphasized. Fine. Now with the small, हम एक साथ दोनों टैग बना के ना दोनों एक साथ कर देंगे दिस, मतलब दो चार टैग एक साथ बनाएंगे और एक साथ रन कर देंगे, ठीक है। इससे टाइम हमारा बचेगा और यू विल गेट समथिंग मोर विद इन फ्यू टाइम। देखो दो बार किया है मैंने, एक एम्फसाइज टेक्स्ट एंड दिस इज स्मॉलर टेक्स्ट, ठीक है। हमने बी आर टैग लगाना था, सो वी प्लेस अ बी आर टैग इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पर एक बी आर टैग आ गया ना। फॉन्ट फैमिली और इटैलिक फॉन्ट फैमिली के बीच में और एम्फसाइज के बीच में नहीं लगाया है, सो वी क्रिएट दिस आल्सो। नाउ पेज ब्रेक भी हमारा हो गया है, दिस यू कैन सी, राइट। अब एक मार्क भी कर सकते हैं हम इसके अंदर, जैसे कि हमने एक पैराग्राफ लिया था ना, पैराग्राफ लिया था, तो पैराग्राफ ये वाला देख लेते हैं या नया ले लेते हैं, नया ले लेते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है, और नया ले लेते हैं। और थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी बस पेज पे, कोई बात नहीं। सो इसी पेज पे ले लेते हैं। मार्क कर देते हैं मिल्क को, सो ओके मार्क, या so we are marking the milk and completing the paragraph with today. Yep. So मिल्क को मैंने मार्क कर दिया, देखो मार्क कर दिया, बहुत मार्कर से मार्क करते हैं ना, वैसे मार्क कर दिया मैंने इसे। अब एक और यूज़ करेंगे, जैसे पी टैग बनाया हमने, नाउ माई पी टैग बनाया, माई फेवरेट राइट फेवरेट कलर इज we setting is dull and blue, blue red, now completing with red, now checking this, या ब्लू को हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया, वो मार्क था ये थोड़ा सा डिलीट हो गया हल्का सा, ठीक है। उस पर कट मार दिया ना हमने, तो ऐसा अपने कर दिया है। सो आगे कुछ हम टैग करेंगे आगे बाद में, अभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे।